हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम कवर करेंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर इंपॉर्टेंट है एचटेट के लिए, क्योंकि कई बार से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑड पूछ लेते हैं, बलाड पूछ लेते हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर किए। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है? एक सेकेंड। यस, लिटरेचर इज द आर्टिस्टिक रिटन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। लिटरेचर क्या होता है? जब भी इंसान अपने एक्सप्रेशंस को लिखकर प्रकट करता है, ठीक है, जब वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, यानी रिटन एक्सप्रेशन भी नहीं, अगर वो उसको एक्सप्रेस करना चाहता है, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने लाइफ में खुशी है, गम है, कोई भी परेशानी है, सोसाइटी से अगर वो कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, यानी अपने थॉट्स को किसी भी तरीके से अगर वो एक्सप्रेस करना चाहता है, इमोशंस को, अपनी इमेजिनेशन को, जो शायद वो ऑब्जर्व भी ना करे, खुद इमेजिन करता हो, या अपनी एक्सपीरियंस उसको लैंग्वेज के थ्रू जब कोई एक्सप्रेस करता है, उसको बोलते हैं हम लिटरेचर। अब लिटरेचर का क्लासिफिकेशन हम मेजरली दो टाइप्स में करते हैं। भाई, हम एक्सप्रेस या तो लिख के कर सकते हैं या तो हम बोल के कर सकते हैं। तो इसी तरीके से लिटरेचर भी दो मेजर टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, रिटन लिटरेचर या ओरल लिटरेचर। भाई, या तो इंसान लिख के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा या बोल के, कोई तीसरा तरीका तो है नहीं। ओरल लिटरेचर, ओरल लिटरेचर क्या है? जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, ठीक है, जो ओरल लिटरेचर है। ओरल लिटरेचर में क्या हो जाता है? गाने आ जाते हैं, जैसे हम गीत वगैरह सुनते हैं, जो शादियों में जो फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, जिनको हम गीत बोलते हैं। फोक टेल्स यानी जो कहानियां हैं, कई कहानियां आपने सुनी होंगी, आपकी दादी ना कई कहानियां आपने सुनी होंगी, आपकी दादी नानी में भी कई कहानियां सुनाई होंगी। सो वो कहानियां, वो फॉन्क्स यानी जो लिखे नहीं जाते, जो सिर्फ बोल के, बोली से ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं, उसको बोलते हैं हम ओरल लिटरेचर। जैसे फोक टेल्स हो गई, फोक सॉन्ग्स हो गए, बलाड्स। बलाड्स होते हैं, गीतों को एक तरीके से बलाड बोलते हैं, जो फोक सॉन्ग के टाइप में गाए जाते हैं। मिथ हो गई, मिथ आपको पता है, जो भ्रम भ्रांतियां पिछले कई सालों से, दशकों से, सेंचुरी से चली आ रही हैं, टूटी नहीं है। लीजेंड्स, लीजेंड्स भी वही होते हैं जो हमारे, जो फोक टेल्स की जगह और मिथ्स की तरह हमारे कई दिनों से, कई सालों से, मतलब जो कहानियां, जो प्रसिद्ध कथाएं हमारी प्रसिद्ध, उनको हम बोलते हैं ओरल लिटरेचर के अंडर हमारे पूरा पोर्शन आता है, जिसमें हमें लिखने की कोई चीज जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा फोक बेलाड्स हो गए। अब एचटेट में आपसे पूछ सकते हैं कि बेलाड कहाँ से निकला है, तो बेलाड हमें पता है ओरल ट्रेडिशन का हिस्सा है, हमारे ओरल लिटरेचर का हिस्सा है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है रिटन लिटरेचर, और रिटन लिटरेचर ही हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट भी है। रिटन लिटरेचर के मेनली तीन टाइप्स होते हैं। या आपसे अगर पूछ ले कि लिटरेचर की कितनी फॉर्म्स होती है मेजरली, तो लिटरेचर की मेजरली तीन फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, पोएट्री, ड्रामा और प्रोज। अब इसमें प्रोज में ही फिक्शन और नॉन फिक्शन दो हो जाते हैं ऐड। फिक्शन आपको पता है, जो नाटकीय होता है, जिसमें हमारी इमेजिनेशन इन्वॉल्व होती है, जो रियलिटी पे नहीं होते, जिसमें हम अपनी इमेजिनेशन से गधे को घोड़ा भी बना देते हैं, घोड़े को बिल्ली भी बना देते हैं, वो इमेजिनेशन से, यानी मिर्च मसाला हम उसमें डाल देते हैं। नॉन फिक्शन होता है जिसमें कोई भी इमेजिनेशन नहीं होती, जो रियल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, सो यानी मनगढ़ंत कहानी कुछ नहीं होती है। लेकिन मेजरली अगर आपसे पूछा जाए कि लिटरेचर की कितनी फॉर्म्स होती है, तो मेजरली हम लिटरेचर को तीन डिविजन्स देते हैं, पोएट्री, ड्रामा और प्रोज। पोएट्री सबसे वास्ट है, पहला पार्ट हम पोएट्री पढ़ते हैं। पोएट्री भाई सबसे वास्ट फॉर्म होती है। पोएट्री होती क्या है? लिटरेचर की वो फॉर्म जिसमें हम लिरिक्स का यूज करते हैं, हम रिदम का यूज करते हैं, एक म्यूजिकल सेंस का यूज करते हैं, अपने किसको, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, मेट्रिकल लैंग्वेज। एक सेकेंड। हाँ, मेट्रिकल लैंग्वेज, मेट्रिकल लैंग्वेज क्या होती है भाई? फर्स्ट फर्स्ट थर्ड लाइन पे रिदम आ रहा है, एक जैसी राइमिंग आ रही है, राइमिंग स्कीम आ रही है, मीटर कौन सा यूज हुआ है, ठीक है,
एक्सप्रेसिंग इमोशन, हम रिदम रखते हैं, एक बीट रखते हैं ना, राइम रखते हैं, इमेजरी रखते हैं, और फिगर ऑफ स्पीच यानी कोई अलंकार जिसमें हम यूज करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच हम जिसमें यूज करते हैं, वो हमारी पोएट्री होती है। अब पोएट्री के हमारे फीचर्स क्या क्या होते हैं? लाइंस में लिखी जाती है पोएट्री, है ना, स्टैंजास में भी लिखी जाती है, पैराग्राफ की फॉर्म में तो लिखी नहीं जाती है पोएट्री, ठीक है। म्यूजिकल क्वालिटी होती है इसमें, जब हम इसको गाते हैं तो एक म्यूजिकल क्वालिटी इसमें आती है, रिच इमेजरी इसमें होती है, और फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगर ऑफ स्पीच का हम इसमें यूज करते हैं। अब पोएट्री को हम 10 मेजर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं पोएट्री को। पहली है हमारी लिरिक, और यहां से आपका जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिरिक, लिरिक होती है हमारी शॉर्ट पोएम, जिसमें हम अपने पर्सनल इमोशंस को निकालते हैं और एक म्यूजिकल टोन रखते हैं, उसको बोलते हैं हम लिरिक। ये जो भाई मैंने लिखा है ना, ये सबके नीचे ये डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे के ऐसे पेपर में उठ के आते हैं, ठीक है। लिरिक होती है हमारी शॉर्ट पोएम, पर्सनल इमोशन और म्यूजिकल टोन, ठीक है, जिसमें हम छोटी पोएम होती है, पर्सनल इमोशंस को रिलीज करते हैं और म्यूजिकल टोन इसमें रखते हैं, उसको बोलते हैं हम लिरिक। जैसे ओड टू नाइटिंगेल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जॉन कीट्स की जो ओड टू नाइटिंगेल वो क्या है, वो एक लिरिक है। कौन सी पोएट्री? लिरिक है। नेक्स्ट है नैरेटिव पोएट्री। नैरेटिव आपको पता ही है, नैरेटिव क्या होता है? जब हम किसी कहानी को सुनाते हैं तो जो स्टोरी टेलिंग पोएम होती है, जिसमें कोई ना कोई कहानी सुनाई जा रही है, उसको बोलते हैं नैरेटिव पोएट्री, जिसमें प्लॉट होगा या कैरेक्टर्स, जिसमें प्लॉट होगा और कैरेक्टर्स होंगे। एग्जाम्पल, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। जो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, ये क्या है? हमारी नैरेटिव पोएट्री है। नेक्स्ट फॉर्म है हमारी पोएट्री की एपिक। एपिक होती है लॉन्ग नैरेटिव पोएम। आ चुका है भैया, क्या लॉन्ग नैरेटिव पोएम जिसमें कोई हीरोइक सब्जेक्ट होता है और एलिवेटेड स्टाइल होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको एपिक बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट पोएम और लिरिक और म्यूजिकल, वो तो थी क्या हमारी लिरिक। और जो हमारी लॉन्ग नैरेटिव पोएम हो और स्टोरी टेलिंग हो तो वो नैरेटिव पोएट्री है। लेकिन अगर जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगी, एपिक इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, नेशनल या हीरोइक उसका सब्जेक्ट है और एलिवेटेड स्टाइल है, तो वो होगी हमारी एपिक। एग्जांपल है इसका बियोवुल्फ, ठीक है। लॉन्गेस्ट पोएटिक फॉर्म भी इसको हम बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट पोएटिक फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा सोनेट। सोनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनेट होती है 14 लाइन की पोएम। 14 लाइन की जो पोएम होती है और जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, ठीक है। ये मीटर होता है, टेट्रामीटर होता है, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर सबसे फेमस है, आता भी है पेपर में, ठीक है। वो होती है हमारी सोनेट। अब टाइप्स ऑफ सोनेट, इटालियन हो सकते हैं और इंग्लिश। जो इंग्लिश है वो शेक्सपियरियन सोनेट जिनको बोलते हैं, और इटालियन को बोलते हैं पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है। पेपर में आ सकता है इटालियन सोनेट को क्या बोलते हैं? पेट्रार्कन सोनेट। 14 लाइन की पोएम होती है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि जो सोनेट है उसको कौन से मीटर में लिखते हैं, तो आयम्बिक पेंटामीटर में हम लिखते हैं। स्पेंसेरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट आता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई ओड, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बता दिया मैंने सोनेट का। नेक्स्ट है ओड। ओड एक लिरिक पोएम होती है, एक पर्सन को या ऑब्जेक्ट को या आइडिया को हम इसमें एड्रेस करते हैं। इसका जो स्टाइल है वो एलिवेटेड होता है, ठीक है। अगर लॉन्ग बोले आपसे तो एपिक है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम एपिक, लिरिक पोएम ओड है। अगर एलिवेटेड है, एड्रेसिंग अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन में आए, पूछे कौन सी पोएम है, कौन सी फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, तो ओड है। एग्जाम्पल है ओड टू द वेस्ट विंड। नेक्स्ट फॉर्म है भाई पोएट्री की एलेगी। एलेगी होती है हमारी पोएम ऑफ सोरो, यानी जिसमें कोई दुख दिखाया जाए, डेथ या लॉस दिखाया जाए, किसी तरीके का ग्रीफ दिखाया जाए, उसको बोलते हैं हम एलेगी। जैसे इन मेमोरियम, इन मेमोरियम जो हमारी पोएम है वो हमारी एलेगी है, ठीक है। सो एलेगी क्या होती है? जिसमें हम सोरो दिखाएं, दुख दिखाएं या डेथ या कोई लॉस दिखाएं, उसको हम बोलेंगे एलेगी। नेक्स्ट इज बलाड। बलाड भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बलाड स्टोरी पोएम्स होती हैं, ठीक है, जिसमें कहानी भी है और कविता भी है। ये सिंपल लैंग्वेज में होती है, फोक ट्रेडिशन में। जैसे आप शादी वादी में जो गीत नहीं गाए जाते हैं,
वो उनको बोलते हैं, वो होते हैं बलाड्स, जिनको हम गीत गीत के तौर पे जो कोई कहानी सुनाई जाती है वो होते हैं हमारे बलाड्स। एग्जाम्पल लॉर्ड रैंडेल, ये इसका एग्जाम्पल है बलाड का। फिर है हमारी पेस्टोरल पोएट्री। पेस्टोरल पोएट्री क्या होती है कि जो हमारी रूरल लाइफ से रिलेटेड होती है, ठीक है, जो हमारी ग्रामीण जिंदगी है उससे जो हमारी रिलेटेड होती है उसको बोलते हैं पेस्टोरल पोएट्री। पेस्टोरल पोएट्री में हम शेफर्ड्स के बारे में, नेचर के बारे में बताते हैं। जैसे आपने आपका वर्क पता है द शेफर्ड्स कैलेंडर, शेफर्ड्स कैलेंडर में कौन सी पोएट्री है? पेस्टोरल पोएट्री है। नेक्स्ट आता है भाई हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक सिंगल स्पीकर होता है और जो लिसनर होता है यानी जो सुनने वाला होता है वो साइलेंट होता है। इसमें साइकोलॉजिकल डेप्थ होती है, ठीक है। सो इसका एग्जांपल है माय लास्ट डचेस ब्राउनिंग ने लिखी है। सो सिंगल स्पीकर होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनो क्या होता है? अकेला। डायलॉग यानी दो, तो दो के बीच में बात हो रही हो तो डायलॉग, एक हो तो मोनोलॉग। तो सिंगल स्पीकर होता है, लिसनर साइलेंट रहता है, चुप रहता है, और साइकोलॉजिकल डेप्थ इसमें होती है। नेक्स्ट इज ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स भी आ सकता है भाई, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है बट फिर भी पूछता है स्टेट। ब्लैंक वर्स होता है हमारा अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर को क्या बोलते हैं? ब्लैंक वर्स बोलते हैं, ठीक है। जो शेक्सपियर के जो प्लेज होते हैं वो इस स्टाइल में लिखे जाते हैं, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में। क्लियर? फिर आता है हमारा फ्री वर्स। फ्री वर्स भी इंपॉर्टेंट है। फ्री वर्स में कोई राइम नहीं होती, देखो फ्री से पता चल रहा है कि कोई राइम नहीं है। ब्लैंक वर्स, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, और फ्री वर्स नो राइम। और आयम्बिक पेंटामीटर में क्या लिखे जाते हैं? हमेशा सोनेट्स। जो 14 लाइन की जो पोएम होती है जो हमारी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? सोनेट्स बोलते हैं, ठीक है। इनका फ्री वर्स का कोई फिक्स राइम नहीं होती, कोई फिक्स मीटर नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है मॉडर्न पोएट्री, जो आजकल की जो पोएट्री होती है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। आपको पता ही है आजकल की जनरेशन का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई आगा नहीं, कोई पाछा नहीं उनका। सो नो फिक्स टाइम, नो उनका मीटर, सीधा वो तो अपना खपीटर ही खपीटर, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। मॉडर्न पोएट्री आपको पता ही है। नेक्स्ट है भाई सटायरिकल पोएट्री। सटायरिकल पोएट्री जिसमें हम क्रिटिसाइज करते हैं ह्यूमर के थ्रू, ठीक है। ह्यूमर होता है जिसमें सटायरिकल, आपको सटायरिकल का मतलब पता है, हंसी मजाक होता है। और जब क्रिटिसाइज करते हैं ह्यूमर के थ्रू, जैसे रेप ऑफ द लॉक, ठीक है। सो क्रिटिसिज्म अगर ह्यूमर के थ्रू हो रहा हो। सो ये थी आपकी सारी पोएट्री, ठीक है। पूरी पोएट्री की फॉर्म्स थी 12 की 12। अब है नेक्स्ट है आपका ड्रामा। नेक्स्ट फॉर्म तीन मैंने बताई थी, तीन में डिवाइड है आपकी, तीन डिविजन है आपके लिटरेचर फॉर्म्स के, पोएट्री, ड्रामा और प्रोज। प्रोज में फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों आ जाता है। पोएट्री होगी, अब ड्रामा करते हैं। ड्रामा स्टेज ओरिएंटेड फॉर्म होती है, आपको पता है ड्रामा कैसे होता है। ड्रामा क्या होता है? इस फॉर्म ऑफ लिटरेचर रिटन इन डायलॉग फॉर्म। ये जो ड्रामा है इसको डायलॉग फॉर्म में हम लिखते हैं। मेंट टू बी परफॉर्म्ड, आपको पता है कि ड्रामा स्टेज पे ही परफॉर्म करने की चीज होती है। रिप्रेजेंटिंग लाइफ थ्रू एक्शन, इसमें मतलब हम किसी भी कहानी, किसी भी नाटक का रूपांतरण करते हैं तो एक्शन करके, उसमें हम करके इसकी वो हमारी जो स्क्रिप्ट होती है उसके थ्रू हम पूरा एक्टिंग कर करके दिखाते हैं। ड्रामा के फीचर्स क्या होते हैं? एक्ट होते हैं, इसमें सीन होते हैं, डायलॉग बेस्ड होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है और कंफ्लिक्ट ड्रिवन होता है ड्रामा। अब ड्रामा के टाइप्स क्या क्या है? पहला टाइप है ड्रामा का ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में हम हमेशा कोई सीरियस थीम लेकर चलते हैं, हीरो का डाउनफॉल होता है, और ट्रेजिक फ्लो, जैसे हेमार्टी आपको पता है ना, ट्रेजिक फ्लो और कैथारसिस इसमें होता है। एग्जाम्पल है इसका जैसे हेमलेट, ठीक है। सो हेमलेट आपको पता है कि ट्रेजेडी, ट्रेजिक प्ले है किसका? ठीक है, ड्रामा का, ड्रामा है ये, ठीक है। सो सीरियस थीम के ऊपर होता है हीरो का, इसमें डाउनफॉल होता है, ट्रेजिक फ्लो होता है और कैथारसिस। नेक्स्ट है कॉमेडी। कॉमेडी में लाइट थीम होता है, लाइट हार्टेड होती है, हैप्पी एंडिंग होती है, अम्यूजमेंट होता है, यानी हंसी मजाक वाली चीजें होती है, कुछ भी सीरियस नहीं होता है, जैसे एज यू लाइक इट। फिर नेक्स्ट आता है भाई ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी में
मिक्स ऑफ ट्रेजेडी, यानी उसमें ट्रेजेडी भी होगी, थोड़ा सा रोना धोना भी होगा और कॉमेडी भी होगी, दोनों चलेगा, जैसे मर्चेंट ऑफ विनाइस। नेक्स्ट है मेलोड्रामा। वर्ड बहुत सुना होगा आपने, मेलोड्रामा, जिसमें इमोशन बहुत होते हैं, जिसको हम फंड करना बोलते हैं, अपनी देसी भाषा में बोलते हैं अरे क्यों फंड कर रहा है, ठीक है ना। तो मेलोड्रामा होता है फंड करना। तो जिस जिस ड्रामा में फंड किया जाता है और क्लियर गुड वर्सेस एविल दिखाया जाता है, वो क्लियर गुड वर्सेस, जैसे अपने नाटक होते हैं, सीरियल, डेली सोप, ये मेलोड्रामा ही तो है। इसमें एक तो बिल्कुल पवित्र आचरण वाली सती नारी होती है और एक बिल्कुल चुड़ैल होती है ना। ऐसे ही अगर आदमी में देख लिया जाए तो एक तो बहुत अच्छा आदमी मिलेगा, हीरो मिलेगा एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, दूसरा मिलेगा एकदम घटिया विलन। सो वो होता है हमारा मेलोड्रामा। नेक्स्ट इज फार्स। फार्स होता है एक्सैगरेटेड सिचुएशन या फिजिकल ह्यूमर, उसको फार्स बोलते हैं। किसी भी सिचुएशन को जब हम एक्सैगरेट कर देते हैं कोई भी किसी भी ड्रामा में, ये टाइप्स ऑफ ड्रामा है आपको पढ़ रहे हैं, आपको पता है, उसको हम बोलते हैं फार्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो ड्रामा होता है उसमें हम सेटायर ऑन सोसाइटी, यानी सोसाइटी के ऊपर हंसते हैं, ठीक है। जो हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से चीजें मैनेज की जाती हैं उनके ऊपर हम हंसी मजाक करते हैं, अपर क्लास लाइफ को दिखाते हैं, ठीक है। सो ये है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट है वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले क्या होता है, जिसमें सिंगल एक्ट होता है और लिमिटेड कैरेक्टर होते हैं। जो हमारा मॉडर्न ड्रामा होता है वो ऐसा होता है, सिंगल एक्ट है, एक ही एक्ट है और कैरेक्टर भी उसमें लिमिटेड मिलेंगे आपको, नाम से ही पता चल रहा है वन एक्ट प्ले। नेक्स्ट है भाई मास्क। मास्क क्या होगा, उसमें म्यूजिक भी होगा, डांस भी होगा, ड्रामा भी होगा, फुल एंटरटेनमेंट, पावर पैक एंटरटेनमेंट है मास्क। म्यूजिक, डांस और ड्रामा, ये कोर्ट एंटरटेनमेंट, ठीक है। ये थे भाई हमारे ड्रामा। ड्रामा के टाइप्स, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजेडी जिसमें सीरियस थीम हो, हीरो का डाउनफॉल हो, ट्रेजिक फ्लो, वो क्या है ट्रेजेडी। कॉमेडी जिसमें लाइट थीम हो, हैप्पी एंडिंग हो, एम्यूजमेंट हो, वो हमारा कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्स। मेलोड्रामा आपको पता है, सीरियल, डेली सोप। फार्स जिसमें सिचुएशन को ज्यादा एग्जैगरेट कर देते हैं, फिजिकल ह्यूमर डाल देते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर जब हम सोसाइटी के ऊपर हंसते हैं, अपर क्लास लाइफ के ऊपर। वन एक्ट क्लिप सिंगल एक्ट होता है। मास्क जिसमें म्यूजिक, डांस और ड्रामा सब होता है। नेक्स्ट है भाई हमारा प्रोज। प्रोज क्या होता है, प्रोज एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखे जाने वाला वर्क है जो बिना राइम और रिदम के और मीटर के लिखा जाता है। ये फिक्शनल नॉन फिक्शनल दोनों होता है। प्रोज के फीचर्स क्या क्या होते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा जाएगा एक तो प्रोज, नेचुरल स्पीच होगी इसमें और ये रियलिस्टिक होगा, है ना। ड्रामा की तरह इसमें नाटक रूपांतरण कम होता है। टाइप्स ऑफ प्रोज। प्रोज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पहला है नोवेल, सबसे फेमस है आपको पता ही है नोवेल। नोवेल में लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव होता है, यानी बड़ी लंबी लंबी कहानियां होती हैं और ये फिक्शनल होता है, ठीक है। यानी इसमें नोवेल में तो इंसान अपनी इमेजिनेशन डालता ही है, कहानी को अपने हिसाब से मोड़ देता है, कभी भी हीरो को जिंदा कर देता है, मार देता है। कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है इसमें, सीधी सीधी कहानी नहीं होती, थोड़ी बड़ी होती है नोवेल, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा चलती है। और कैरेक्टर इसमें डिटेल में होते हैं, कभी भी आपने कोई नोवेल पढ़ी तो होगी, तो उसमें कैरेक्टर आपको हमेशा डिटेल में मिलेंगे। और ये लॉन्गेस्ट प्रोज फॉर्म होती है, ठीक है, नोवेल प्रोज की लॉन्गेस्ट फॉर्म है। शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी आपको पता है, ये शॉर्ट नैरेटिव जो आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह पे चलती है, ठीक है, उनके जो स्क्रिप्ट है उनकी शॉर्ट स्टोरी होती है, वो नोवेल नहीं होती है। लिमिटेड कैरेक्टर्स। लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं और सिंगल इंसिडेंट इसमें होते हैं शॉर्ट स्टोरी में। नेक्स्ट है नोवेला। नोवेला होता है भाई नोवेल और शॉर्ट स्टोरी के बीच का जो होता है, नोवेल से छोटा और शॉर्ट स्टोरी से बड़ा, उसको नोवेला बोलते हैं। ऐसे ऐसे आपको पता है नॉन फिक्शनल होता है, ऐसे में कोई बनावट नहीं होती, कोई उसमें मिर्च मसाला ऐड नहीं होता। पर्सनल हो सकता है, क्रिटिकल ऐसे, आर्गुमेंटेटिव ऐसे। पर्सनल में इंसान अपने बारे में लिखता है, क्रिटिकल में किसी चीज को एनालाइज करेगा या क्रिटिसाइज करेगा, आर्गुमेंटेटिव में किसी चीज के ऊपर बहस करता है, ठीक है। बायोग्राफी आपको पता है कि किसी भी इंसान का जीवनी लिखना किसी और के द्वारा, ठीक है। जैसे अगर अगर रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी उस किसी और ने लिखी है तो वो बायोग्राफी हो गई। ऑटोबायोग्राफी।
ऑटोबायोग्राफी होती है सेल्फ रिटन लाइफ स्टोरी, मतलब अपनी जीवनी को खुद लिखना। ऑटो यानी स्वतः, और खुद लिखना तो वो ऑटोबायोग्राफी, अपनी जीवनी को खुद लिखना। नेक्स्ट है भाई मेमोयर। मेमोयर क्या होता है? पर्सनल एक्सपीरियंस। जब हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को या अपनी लाइफ स्टोरीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है, या लिखते हैं, उनको बोलते हैं मेमोयर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, ये आ सकता है। ट्रेवलॉग, ट्रेवलॉग आपको पता ही है, आया भी चुका है। ट्रेवलॉग जब हम अपने ट्रेवल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, लिख लिख के शेयर करते हैं, उसको हम ट्रेवलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट इज डायरी। डायरी डेली लाइफ रिकॉर्ड। डायरी में पता है आपको क्या लिखते हैं? डेली लाइफ की चीजें लिखते हैं, उसको डायरी बोलते हैं। लेटर, जिसको एपिस्टोलरी फॉर्म भी बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे, कभी लेटर ना एपिस्टोलरी फॉर्म आ जाए, बोलो क्या था पता नहीं। रिटर्न कम्युनिकेशन। लेटर क्या होते हैं? चिट्ठी, खत लिखना एक दूसरे से बात करने के लिए, जो हम फोन से करते रहते हैं आजकल, वो पहले लेटर्स के थ्रू होती थी। एपिस्टोलरी नोवेल यूजेस लेटर। जो एपिस्टोलरी नोवेल होती है जिसमें कम्युनिकेशन होती है एक तरीके से, वो लेटर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है पैमिला। नेक्स्ट है भाई स्पीच। स्पीच आपको पता है पब्लिक एड्रेस, स्टेज पे खड़े होकर दी जाती है सबको भाषण। नेक्स्ट इज जर्नलिज्म। जर्नलिज्म होता है आर्टिकल्स लिखते हैं, उसमें रिपोर्ट्स लिखते हैं और एडिटोरियल्स लिखते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा जर्नलिज्म। जर्नलिज्म आपको पता है जो अपने मीडिया वाले होते हैं, जो लिखने, अब हम लिखने के रिलेटेड बात करें तो लिखने से ही करेंगे, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स और एडिटोरियल्स। अब देखो, आपसे एचटेट में पूछा जा सकता है कि सोनेट कितनी लाइंस का होता है? 14 लाइंस का होता है। नोवेल क्या है? प्रोज है, पोएट्री है, ड्रामा है तो प्रोज है नोवेल। ड्रामा स्टेज परफॉर्मेंस होती है। एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, तो जरूर ध्यान रख लेना। एलेगी डेथ पोयम होती है, आपको पता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में वन स्पीकर होता है, बेलार्ड में फोक नैरेटिव पोयम होते हैं, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ वन लाइनर ही थी पूरी, ठीक है, सो इसको याद रखोगे तो याद रहेगा। सो ये थी हमारी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की क्लास, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा लिटरेचर पोर्शन खत्म होता है। लिटरेचर में इसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, टीजीटी वालों को तो बहुत ज्यादा बिल्कुल टेंशन लिटरेचर की लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।